उपस्थित पवित्र आत्माओं, कल कब्ज के विषय पर चर्चा चल रही थी। कभी कभी क्या होता है, हमारे अंदर का ना टाइम टेबल दूसरे ढंग का होता है। कैसे ढंग का होता है? आपके हिसाब से तो सूर्य अस्त उदय होना और सूर्य अस्त होना वो दिन रात है। भाई सूर्य उदय हो गया तो दिन हो गया और अस्त हो गया तो रात। परंतु सच तो यह है, हमारा व्यक्तिगत सूर्य से या दिन से और रात से कभी कोई लेना देना नहीं होता। जो रात सोने के लिए होती है उसमें हम जग रहे होते हैं, और जो दिन जग करके दूसरे कामों के लिए होता है, कभी कभी हम उसमें सो रहे होते हैं। तो कहाँ रहा दिन और रात का? सब ये उलट पुलट हो गया ना। तो इसी प्रकार से जो हमारा सिस्टम है बॉडी का, वो हमारी मानसिक अवस्थाओं के आधार पर सेट हो जाता है। अब नियम के अनुसार प्रातःकाल में आंख खुलते ही मल त्याग होना चाहिए, मल त्याग करके आना चाहिए। लेकिन कहानी कुछ उल्टी ही होती है। उस समय मल अंदर से विसर्जित होने के लिए, बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है, रेडी नहीं है। क्यों? या तो तुम रात भर जगे रहे, कुछ सिस्टम आप अपने किसी काम में लगे रहे, या दुविधा में रहे, परेशानी में रहे, किसी भी कारण से। परंतु अब मल उस समय शायद तैयार ना हो और रात्रि में खाना भी लेट खाया, तो मल सवेरे सवेरे कैसे आएगा? पेट कैसे साफ होगा? ठीक इसी प्रकार से कभी कभी ऐसी स्थिति होती है, कई लोग खाना खाते ही लेटरिन जाते हैं, खाना खाने के तुरंत बाद लेटरिन जाते हैं। उनको प्रेशर आता ही खाना खाने के बाद है। सुना कभी नहीं? कई लोग ऐसे होते हैं। और आश्चर्य की बात ये भी आपको लगेगी, कई लोगों को खाना खाते खाते भी लेटरिन लगने लग जाती है, और कभी कभी तो छोड़ करके जाना भी पड़ता होगा। ये संख्या बहुत अधिक नहीं होगी, कुछ गिनती की होगी कि अच्छा, कई लोग तो चाय पीते ही इसीलिए हैं, चाय कि भाई पेट साफ हो जाता है हमारा। चाय का तो बहाना है। ये तो तुम गर्म पानी पी लोगे या कुछ भी पेय पदार्थ पी लोगे प्रातः काल में, हो सकता है उसके प्रभाव से मल को सरक जाए, लेकिन स्थितियां दूसरी होती हैं। तो कल भी चर्चा हुई थी कि हमें अपने अंदर कुछ परिवर्तन लाने हैं। मेंटली पहले मानसिक परिवर्तन लाने होंगे कि मेरा अब ये समय है सोने का और ये समय है मेरा जागने का। कई लोग ऐसे होते हैं बिल्कुल नियम के अनुसार चलने वाले लोग। तो जो नियम के अनुसार चलते हैं तो संभव है कि उनका सिस्टम भी नियम के आधार पर ढल जाता है, बंधा हुआ होता है। जो नियम के अनुसार नहीं चलते वे अस्त व्यस्त ही रहते हैं लगभग। तो नियम क्या है कि सूर्य उदय से कम 1.5 घंटा पहले जागने का, और लगभग रात्रि में 10 बजे तक, 9:30-10 बजे सो जाने का। सर्दियों में तो कई लोग थोड़ा और जल्दी लेट जाते हैं। तो इस प्रकार से पहले दिनचर्या को सही ढंग से सेट करना चाहिए, क्योंकि दिनचर्या अगर आपकी सेट हो गई तो फिर अंदर का सिस्टम भी सेट हो जाएगा। फिर आप मल भी सही समय पर त्याग सकोगे। प्रातःकाल में आंख खुलते ही फिर सिस्टम सेट हो जाएगा। अगर आपने अपने अंदर से परिवर्तन नहीं लाया, आप परिवर्तन नहीं लाए, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी दवाई, कोई भी चूर्ण, किसी प्रकार का भी, या कोई भी गोली आपके लिए बनी है, वो आपको ठीक नहीं कर पाएगी। हम जब कभी मानसिक परेशानियों में अधिक होते हैं, उलझने,
बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई और गहरे में फंसते चले गए। तो या तो लड़ने का सामर्थ्य हो तब ठीक है, लड़ने का उतना सामर्थ्य है नहीं और फंस गए, जबरदस्ती घुसते चले गए, तो परिणाम क्या होगा? मानसिक तनाव, बचते बचाते, डरते डराते, कभी डरोगे भी कभी डराओगे भी, फिर वो स्थितियों में जीवन पूरा का पूरा जाने वाला है। अब कैसे सेट करें? और कैसे सेट करें कि बस अपने मन को तैयार करना पड़ेगा पहले कि अब मैं इस प्रकार से जीवन जीऊंगा, सात्विक और पवित्र जीवन जीऊंगा, तो और आध्यात्मिकता से भरा हुआ जीवन जीऊंगा, तो संभव है कि कुछ ना कुछ परिवर्तन की लहर अंदर आ जाए। आपने देखा होगा कि अधिकांश जितनी भी पार्टीज होती हैं ये रात्रि के समय होती हैं। उस समय पर पार्टीज होती हैं कि जो खाने का समय है ही नहीं, सोने का समय है, उसमें नाच कूद रहे होते हैं। और वहां पर भी आजकल तो जो बड़े बड़े लोग हैं जिनके पास पैसा खूब है, वहां से लेके वहां तक बहुत बड़ा एक रिसोर्ट देखा, और वहां कम से कम 150-200 दुकानें जब तक नहीं लगवा दी, और ज़्यादा लगती होंगी, मुझे तो पता ही नहीं कितनी कितनी होती होंगी, 150-200 तक तो मैंने सुना ही है। इतनी दुकानें जब तक नहीं लग गई तब तक पीछा नहीं छोड़ा। अब आदमी पगला जाएगा वहां जाकर के, अरे ये है ये है ये है ये है। अब एक एक टुकड़ा भी नहीं खा पाएगा, मतलब थोड़ा थोड़ा भी चखेगा ना, तब भी वो सबका टेस्ट नहीं ले सकता, स्वाद नहीं ले सकता है। पेट तो रोटी से भरता है और सब्जी से भरता है, हल्की फुल्की चीज़ों से जो खाने की योग्य चीज़ें हैं। बाकी अड़गम सड़गम जितना भी खाया जाता है वो शरीर के लिए एक तरह से डस्टबिन में डालने के लायक हो जाता है। वो डस्ट है, एक तरह से गंदा है वो सब, वो आपके स्वास्थ्य को ठीक रहने नहीं देगा, खराब कर देगा पूरी तरह से। अगर नहीं सुधरे तो फिर भगवान मालिक है, और अपने ऊपर थोड़ा नियंत्रण करने का प्रयास किया, थोड़ा सा ध्यान रखा, फिर मुझे लगता है कि कुछ बात बन जाएगी। तो रात्रि में पार्टीज के अंदर, अच्छा कई लोगों को जैसे लोग मिलते हैं, मैंने कि आप जाते, बोले जी मैं प्राय नहीं जाता हूँ, और जाता भी हूँ तो मैं तो अपने समय पर घर में भोजन कर लेता हूँ। और जैसे शगुन होता है ना, शगुन का लिफाफा देना है और बच्चों को आशीर्वाद देना, वो दे करके मैं चला आता हूँ। अब बताइए, वो तो अपने घर में खाना खा के जाते हैं। एक व्यक्ति तैयार ही था पहले से, आज भरपूर जम के खाएंगे। कई बड़ी बड़ी पार्टीज में मेरा जाना बंद हो गया। क्यों? मुझे जब ये पता चलता है कि वहां पर ये शराब भी आजकल बिकती है, बिकती है, वो ले लेकर घूमते रहते हैं, शराब भी लेकर घूमते रहते हैं कोल्ड ड्रिंक की तरह से। ये सब, ये जो, इससे क्या हो गया, हमारे जो रात्रि का खान पान है या रात्रि का जीवन शैली जितनी हमारी बनी है, ये हमारे लिए घातक बनी है। ये मानवता के लिए तो ठीक नहीं है। पहले समय में जो भी कार्यक्रम होते थे, गोधूली बेला तक सब काम हो जाते थे। गोधूली बेला संध्या काल तक, दिन छिपने से पहले पहले। रात्रि के समय लाइट की विशेष प्रबंध होते नहीं थे, वो गैस के हंडे वगैरह थे या कुछ और सिस्टम रहा होगा, तो सूरज की रोशनी में ये सारे काम निबट जाया करते थे। ये मैंने अपनी आंखों से बचपन में भी देखा है, बड़ी आयु के लोग भी जानते होंगे। तो इस प्रकार से भैया अपने अंदर कुछ परिवर्तन लाने होंगे, स्वयं को साधना पड़ेगा। जब तक हम स्वयं को नहीं साधेंगे तब तक कुछ भी बात बनने वाली नहीं है। तो आइए हम अपने को साधते हुए आगे बढ़ेंगे।